शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल से जो मामला सामने आया उसने शर्मसार कर दिया। यहां पर एक बुजुर्ग को बंधक बना लिया गया। बंधक उसे इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बिल नहीं चुका पाया था, जिसके बाद आप तस्वीरों में अभी देखेंगे कि किस तरीके से इस बुजुर्ग को बेड से बांध दिया गया। इस पूरे ही मामले पर अब पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका एक ट्वीट सामने आया है। इस कोरोना महामारी में प्रदेश के कई निजी अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक अमानवीय और बर्बर व्यवहार है। बेटी का आरोप, अस्पताल का बिल नहीं चुकाने पर पिता के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए, उनको बंधक बना लिया गया। इस कोरोना महामारी में प्रदेश के कई निजी अस्पतालों में अमानवीय व्यवहार, लूट और मनमानी जारी है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार इस घटना पर सख्त कदम उठाए, दोषियों पर कार्रवाई हो। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि कल ही इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया गया था। अब जरा आपको हम और विस्तार से बताने जा रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल शाहजहांपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। अस्पताल का बिल बकाया था और इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने बुजुर्ग को बंधक बना लिया। बुजुर्ग के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और बेड से उसे बांध दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का 11,000 रुपए बकाया था। तस्वीरें देखिए। पैसा ना दे पाने पर अस्पताल प्रबंधन ने बुजुर्ग को बंधक बनाया। मामले की जानकारी जब सीएम के पास पहुंची तो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, सख्त कार्रवाई की बात कही। कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं मामला उजागर होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बुजुर्ग को छोड़ दिया है। मामले में शाहजहांपुर कलेक्टर दिनेश जैन ने एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग किस तरीके से बेड पर लेटा है, उसके हाथ पैर बेड से बांध दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो ट्वीट कल सामने आया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे ही घटनाक्रम के बाद सीएम ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा ही मामला जो है वो सचमुच एक अमानवीय चेहरा उजागर करता है कि क्या संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो इस वक्त कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहा है, उसे फ्रंट लाइन में खड़े होकर सम्मान दिया जा रहा है। उनकी तरफ से इस तरह की अगर मानवीय भूल होती है तो इसे माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनहीनता को दर्शाता है। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह यादव कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। आशीष अग्रवाल जी हमारे पास जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। अजय सिंह यादव जी, जिस तरह से तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं सर, आप देख ही रहे हैं, इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं और ये बताती हैं कि संवेदनाएं खत्म होती चली जा रही हैं। पूरे मामले में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का ट्वीट भी सामने आया, आपकी तरफ से एक्शन की बात कही जा रही है। देखिए रोमिता जी, इस तरह की घटना निश्चित ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाली बात है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश की ये केवल एक तस्वीर दिखाई दे रही है। हमने पिछले महीने इंदौर में भी देखा था कि अस्पतालों द्वारा किस तरह कोरोना के मरीजों से मन मर्जी के बिल वसूले जा रहे थे। उस समय भी सरकार द्वारा कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए और आज शाहजहांपुर में एक गरीब व्यक्ति के साथ इतना अमानवीय कृत्य किया गया, उसके बाद सरकार केवल लीपापोती कर रही है। आपने क्यों उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द नहीं कर दिया अभी तक? क्यों दोषी डॉक्टरों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? आपने एक कमेटी बना दी, लीपापोती कर दी, मामले को ठंडा कर दिया। कम से कम त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ प्रमाणित है, सामने दिखाई दे रहा है। तो अस्पताल की जो स्थिति है उसके बाद भी उसका लाइसेंस रद्द ना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि प्रदेश में गरीबों के लिए हमने तमाम योजनाएं चालू कर दी। कमलनाथ सरकार के समय गरीबों के लिए योजनाएं बंद हो गई थी, तो आज 11,000 रुपए का इलाज सरकार नहीं करवा पा रही है गरीब की। ये योजनाओं की भी स्थिति का खुलासा होता है कि मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं केवल कागजी हैं। ठीक है आशीष जी, आप सुन ही रहे थे कि तमाम सवाल जो हैं वो अजय सिंह यादव जी खड़े कर रहे हैं कि क्यों जो त्वरित एक्शन है वो नहीं लिया गया है। रोमिता जी देखिए, जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, जिन मरीज की हम बात कर रहे हैं, वो राजगढ़ जिले के रनरा गांव के रहने वाले हैं
और इनके साथ पूरी संवेदना मध्य प्रदेश की सरकार की है। आपको इस बात को देख के शायद अच्छा लगा होगा कि कमलनाथ जी के ट्वीट करने से लगभग एक दिन पहले हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने इस मामले का संज्ञान लिया। कलेक्टर दिनेश जैन ने इस मामले की जांच के आदेश देके कमेटी बनाई है और उसके बाद इस विषय में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा विषय, देखिए मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार रही तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन टोटल बंद कर दिया था। नहीं तो मोदी सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक इलाज कराने के लिए फ्री इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने लागू नहीं होने दी थी। अब जब से हमारी सरकार आई है इस तरह की सारी योजनाएं आगे बढ़ गई हैं। किसी भी तरीके के अमानवीय व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस ही एक सस्ती राजनीति कर रहे हैं, लोकप्रियता के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। इनको सामने आके अगर एक मामले के अलावा और भी मामले इनके संज्ञान में लाए, हम अपना सिस्टम और दुरुस्त करेंगे। जो ये दीमक लगा के छोड़ गए तो सारी दीमक को साफ करके बेहतर सिस्टम करेंगे। इसकी हमारी प्रतिबद्धता है जनता के लिए। रोमिता जी, मैं इस मामले में आशीष जी से पूछना चाहता हूं, आप हमारी सरकार को दोष दे रहे हैं। 15 महीने का एक घटनाक्रम बता दीजिए जिसमें किसी गरीब के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य हुआ हो कांग्रेस की सरकार के दौरान। आपने तो सभी योजनाएं लागू कर दी, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में गरीबों को संरक्षण दिया जाता था, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने जांच कमेटी गठित कर दी। आशीष जी, आपने कार्रवाई करके लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया उस अस्पताल का? क्या ये मानते हैं कि ये वीडियो गलत है, गरीब के साथ अत्याचार नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक कार्यवाही करने में लीपापोती की जा रही है और जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? कम से कम त्वरित तौर पर सस्पेंड तो होना चाहिए। ठीक है आशीष जी, अपनी बात रखिए। अजय जी, आपने देखा होगा कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री तो जाके अब जागे हैं, तो उनकी लेट लतीफी तो इसी बात से तय हो जाती है। और हमारे मुखिया ने तो एक दिन पहले इस मामले का संज्ञान ले लिया है। आशीष जी, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहूंगी सर कि लेट लतीफी उनकी तरफ से हो ये ज्यादा तवज्जो नहीं रखता है। तवज्जो तो ये रखता है कि अगर प्रदेश के मुखिया संज्ञान लेते हैं, ट्वीट करते हैं, तो इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक एक सिंगल एक्शन तो लिया जाता ना। कार्रवाई बताइए क्या हुई है, कार्रवाई जानना चाहती है जनता जिससे। और शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि मुखिया क्या कर रहे हैं। कोई ट्वीट कर रहा है, विपक्ष में बैठा कोई नेता इस मुद्दे को उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, ये इस पूरे मसले का जवाब नहीं है सर। जवाब ये है कि आपकी सरकार ने एक्शन क्या लिया है। मुख्यमंत्री अगर चंद घंटों में इस पूरे ही मामले पर ट्वीट करते हैं तो ट्वीट के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी सिंगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? रोमिता जी, सबसे पहले तो देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे कांग्रेसी मित्र डींगे हाँक रहे हैं तो कम से कम उनको तो सच्चाई बताऊं। यूं तो लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की आंखें होती है, तो ये आंखें ही एक दिन बाद खुली जबकि सरकार एक दिन पहले ही जाग चुकी थी। आपको बहुत जल्दी ये मामला, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा, सामने आएगा। अस्पताल प्रबंधन के भी अपने कुछ मामले हैं जो वो संज्ञान में लाए हैं। इस मामले में पूरा का पूरा हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत जल्दी आपके पास ये न्यूज आएगी कि इसमें ये दोषी है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। आशीष जी, सरकार चलती है इकबाल से, जनता में संदेश जाना चाहिए ताकि प्रदेश में अन्य अस्पताल इस तरह की कोई कार्रवाई करने से बचे। लेकिन आपने संरक्षण दे दिया उस अस्पताल को, निराश्रितों को पेंशन नहीं मिली और भ्रष्टाचार के उद्योग खुल गए। तो ये इकबाल तो हमने देखा था आपका। आशीष जी, ये राजनीति का सवाल नहीं है, प्रदेश के गरीब राजनीति तो आप कर रहे हैं अस्पताल भी इसी तरह अजय भाई, राजनीति आप कर रहे हैं। बताएं कमलनाथ जी ने अपने चलिए उम्मीद हम यही करते हैं कि इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस पूरे ही मामले में एक्शन लिया जाएगा, उसका इंतजार यहाँ पर इस गरीब परिवार को भी होगा, साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को भी होगा कि सरकार इतने गंभीर मामले में क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल के लिए बंधक बनाया गया एक बुजुर्ग को सीएम शिवराज की तरफ से कल इस पूरे ही मामले को लेकर एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं और ये मांग की है कि इस पूरे ही मामले पर दोषियों पर कड़ाई से एक्शन किया जाए।